मां ने एक ही झटके में अपने बेटे को जमीन पर पटक दिया। बेटा जमीन पर गिरते ही हाथ जोड़ने लगा, मां से अपनी जान की भीख मांगने लगा, क्योंकि मां के हाथ में कुल्हाड़ी थी और उस कुल्हाड़ी से मां वार करने वाली थी। बेटे को उम्मीद नहीं थी कि मां कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला कर सकती है, वो भी उसकी सगी मां, जिस मां ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन आज मां के दिमाग पर खून सवार था और मां कुल्हाड़ी से पूरी ताकत से अपने बेटे के सर पर वार करती है और ताबड़तोड़ हमले कर कर कुछ ही देर में बेटे की हत्या कर देती है। बेटे की मौत के बाद भी मां का गुस्सा शांत नहीं होता। फिर मां का दिमाग चलता है कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए, और फिर घंटों तक मां अपने ही बेटे के जो शरीर था, जो लाश थी, उसके टुकड़े करती है और 5 टुकड़ों को 3 बोरियों में भरती है और बड़ी ही प्लानिंग के तहत उन बोरियों को लेकर नहर के किनारे पहुंचती है और मछलियों को टुकड़े खिलाकर वापस अपने घर आ जाती है। ये बात किसी को भी नहीं पता थी, कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से इस घटना का खुलासा हुआ। और जब पुलिस ने मां को पकड़ा तो मां से पूछा गया कि आखिर तुमने अपने ही सगे बेटे की, जो जवान हो चुका था, उसकी हत्या कर दी, क्यों की? पूरी कहानी जब मां से पूछी जाती है और कैसे उस मां ने इस घटना को अंजाम दिया, वो सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी मां की हैवानियत की कहानी शुरू से। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश का प्रकाशम जिला है और वहीं का एक गांव पड़ता है कुबुम्बू गांव। उसी गांव के थाने में 15 फरवरी को एक फ़ोन आता है और फ़ोन जिसका आता है वो बोलता है कि सर, ये जो हमारा घर है, गांव है, यहीं का रहने वाला श्याम प्रसाद जो क्लीनिंग करता है, क्लीनर है, वो 13 फरवरी से गायब है और आज 15 फरवरी हो चुकी है, उसका कुछ पता नहीं है। और मुझे पता चला है कि जो श्याम प्रसाद है उसकी हत्या कर दी गई है उसी के घर के अंदर, और हत्या करने के बाद उसका परिवार का भी कोई इंसान बाहर नहीं आया। ये ऐसी खबर मिली है। जो शख्स था खबर देने वाला, वो पुलिस से बोलता है कि आप मेरा नाम मत बताना, मैं उसका दोस्त हूँ, बस इसलिए मैंने आपको बताया है। पुलिस को जब ये खबर लगती है तो पुलिस जब सुनती है कि हत्या का मामला है तो पुलिस की एक टीम गांव के अंदर पहुंचती है और घर में पहुंचती है। घर में जाने के बाद गेट को बजाया जाता है, अंदर से एक महिला निकल कर आती है। महिला का नाम था लक्ष्मी देवी, जो श्याम प्रसाद था उसकी माँ। और माँ से जब पूछा जाता है कि आपका बेटा कहाँ पर है, तो माँ बोलती है कि मेरा बेटा तो हैदराबाद में है, वो यहाँ पर नहीं है, हैदराबाद में काम करता है, वहीं पर है, क्योंकि वो क्लीनिंग का काम करता है, यहाँ पर नहीं आया है। क्या बताइए साहब, कोई गलती कर दी मेरे बेटे ने, कुछ कर दिया? तो पुलिस बोलती है कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। जब ये बात महिला से बोली जाती है तो महिला पुलिस को रोकने की कोशिश करती है, पुलिस को अंदर घुसने से मना करती है कि आप घर में नहीं घुस सकते। लेकिन पुलिस को जो मुखबिर था उसने सूचना दी थी कि घर के अंदर ही हत्या की गई है। पुलिस वाले जैसे ही अंदर की तरफ घुसते हैं और अंदर जाकर घर की तलाशी वलाशी लेते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे खून के धब्बे पुलिस को नज़र आते हैं। पुलिस पूछती है ये खून के धब्बे किसके हैं, तो वो बोलते हैं कि अरे यहाँ तो मैंने मुर्गा काटा था, उसके खून के धब्बे हैं। तो पुलिस फिर बेटे के बारे में पूछती है कि बेटा कहाँ पर है। तो महिला से जब ये बोला जाता है कि अपने बेटे का नंबर दो, हम उससे बात करते हैं, अगर बेटा हैदराबाद में है तो उसका फ़ोन नंबर मिलाओ, हम उससे कॉल पर बात करेंगे। जब महिला से ये बोला जाता है तो वो फ़ोन करती है, बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ। फ़ौरन पुलिस महिला को हिरासत में ले लेती है और उसके बाद थाने ले आती है। और दूसरी तरफ फॉरेंसिक, डॉग स्क्वाड, सबको बुलाया जाता है और जो खून के धब्बे थे जब उनको कलेक्ट कर कर पता किया जाता है कि आखिर ये मुर्गे के हैं, किसी जानवर के हैं, तो पता चलता है कि ये जो खून के धब्बे हैं ये किसी इंसान के हैं। महिला से सख्ती से पूछताछ की जाती है और जो उसका बेटा था श्याम प्रसाद, जब उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, गांव वालों से पता किया जाता है तो सब बताते हैं कि 13 फरवरी को श्याम प्रसाद को गांव में ही देखा गया था, वो गांव में ही था और अपने घर भी गया था। ये जो उसकी माँ है ये झूठ बोल रही हैं कि वो हैदराबाद में था और काफ़ी दिनों से नहीं आया। जब पुलिस सख्ती से महिला से पूछताछ करती है, बताती है कि जो खून के धब्बे हैं वो तुम्हारे बेटे के हैं, तुम्हारा बेटा 13 फरवरी को घर पर था, अब जल्दी से बता दो, हमें तो पता चल चुकी है कि तुमने अपने बेटे का कत्ल किया है, अब ये बताओ कि बेटे की लाश कहाँ पर है, हमने सारी जानकारी निकाल ली है। तो महिला जो थी लक्ष्मी देवी, जिसकी उम्र 57 साल थी, वो रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि हाँ मैंने अपने बेटे की हत्या कर दी और जो मेरे बेटे की बॉडी है
वो गांव की ही नकला गंडी जो नहर है उसमें मैंने बहा दी है, उसमें फेंक दी है और शायद मछलियों ने अब खा ली हो, क्योंकि 13 फरवरी को मैंने बहाई थी और आज 15 फरवरी है। फ़ौरन पुलिस की टीमें जो नकला गंडी नहर पर पहुंचती हैं, वहां से लाश को ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। अब जब महिला से पूछा जाता है कि आप तुमने अपने ही सगे बेटे की, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी, उसकी हत्या क्यों कर दी? जवान बेटा था, वही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनता, तुमने उसको क्यों मारा? तो महिला बताती है कि वो अपने बेटे से बेहद ज़्यादा प्यार करती थी, बेटा क्लीनर था, सब जगह जगह जाकर उसने जॉब की थी, लेकिन कुछ साल पहले वो बेंगलुरु गया था अपनी मौसी के यहाँ पर, तो रात के टाइम उसने मौसी से छेड़छाड़ की थी और उसके कुछ महीनों के बाद जब वो हैदराबाद गया, हैदराबाद में भी उसकी मौसी रहती हैं, तो वहाँ पर भी उसने छेड़छाड़ की और घर पर कोई भी रिश्तेदार आता था तो उसके साथ वो छेड़छाड़ करता था। लेकिन अब जो खम्मम है, खम्मम में उसकी एक मौसी रहती है, वहाँ पर वो गया हुआ था और रात के टाइम उसने अपनी मौसी के साथ रेप करने की कोशिश की। पहले वो छेड़खानी करता था, लेकिन अब उसने पूरी कोशिश की, मौसी के कपड़े फाड़ दिए, मौसी के कपड़े उतारने की कोशिश की, लेकिन मौसी ने चीख पुकार मचाकर परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लिया और उसके बाद ये जो श्याम प्रसाद है ये वहाँ से भागकर अपनी जान बचाकर आया और इसने 10 फरवरी को ये घटना को अंजाम दिया था। और जब इसके वापस आने के बाद ये बात मुझे पता चली कि इसने मौसी के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया है, तो मेरा खून अंदर से खौल उठा था और ये बात मेरे भाई को पता चली, वो भी गुस्से में आग बबूला थे, सारे रिश्तेदारों का खून खौला हुआ था। और 13 फरवरी को जब ये आता है घर पर तो मेरा इससे विवाद होता है, मैं इसको मारती हूँ, पीटती हूँ और घर पर जो मेरे भाई थे और भी रिश्तेदार थे वो सब मिलकर इसको मारते हैं। लेकिन मारने के बाद भी ये बाज नहीं आ रहा था, गंदी गंदी गालियाँ बक रहा था और उसी टाइम पर मैं गुस्से में कुल्हाड़ी उठाती हूँ और इसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देती हूँ। कुल्हाड़ी इसकी गर्दन पर पड़ती है, खून बहता है। अब मुझे लगता है कि इसको अगर हॉस्पिटल ले जाते हैं तो फिर हो सकता है पुलिस हमें पकड़ ले और ये बच भी जाएगा और फिर दोबारा से गंदी हरकतें करेगा। तो कुल्हाड़ी के हमले के बाद ये मुझसे तड़पता है, भीख मांगने लगता है अपनी जान की, लेकिन मेरा खून दिमाग पर था, गुस्सा था और दूसरी चीज़ ये भी थी कि हॉस्पिटल ले जाना नहीं था, तो इसलिए ताबड़तोड़ हमले कर कर मैं इसकी हत्या कर देती हूँ। इसकी हत्या करने के बाद अब मैं ये सोचती हूँ कि इसकी बॉडी का क्या किया जाए। दफन तो हम नहीं कर सकते, ना जला सकते, पूरी बॉडी कहाँ पर लेकर जाएं। तो मेरे भाई और रिश्तेदार थे जो, उनके साथ मिलकर, एक दूर के मेरे रिश्तेदार हैं, उनके साथ मिलकर मैं ये प्लानिंग करती हूँ कि इसके टुकड़े किए जाएंगे और अलग अलग टुकड़ों को नहर में हम फेंक देंगे जिससे मछलियाँ उनको जल्दी से जल्दी खा लें। तो इसलिए एक कुल्हाड़ी से जो मेरे भाई थे वो और हम सब मिलकर इसके 5 टुकड़े करते हैं और 3 बोरियों में पैक करते हैं और 13 फरवरी की रात ही जो नकला गंडी नदी है, नहर है, उसमें ले जाकर उन टुकड़ों को फेंक आते हैं और वापस घर आ जाते हैं और घर आने के बाद वापस से अपनी ज़िंदगी यूँ ही चलाने लगते हैं। लेकिन अब जो महिला थी वो यही पुलिस से पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि आपने अपने बेटे की हत्या कर दी, क्योंकि हमने तो इतनी प्लानिंग से हत्या की, ना कोई सुराग छोड़ा, ना कोई ये था कि कोई कुछ कहने वाला हो, हमने तो कुछ नहीं छोड़ा, फिर आपको कैसे पता चली? तो महिला को पुलिस बताती है कि तुम्हारे पड़ोस में ही जिसने लड़ाई झगड़ा होता हुआ देखा था उसी ने हमें सूचना दी थी, क्योंकि जिस दिन महिला के घर पर ये लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो पड़ोसी युवक जो श्याम प्रसाद का दोस्त था वो देख रहा था कि माँ कुल्हाड़ी से हमला कर रही है। उसने ये सब कुछ देखा था, मारते पीटते कुल्हाड़ी से हमला मतलब हुआ है, मारा गया है, इतना देखा था। लेकिन उसको यकीन नहीं था कि माँ ने अपने बेटे को ख़त्म कर दिया और उसके 5 टुकड़े कर दिए। पुलिस उन टुकड़ों को ढूंढने की कोशिश कर रही है कि शव शायद मिल जाए, लेकिन कोई भी शव का एक तिनका तक नहीं मिला पुलिस को। वहीं जो महिला है और उसके रिश्तेदार, उन सबको उठाकर पुलिस ने जेल भेज दी। और इस घटना के आने के बाद हर कोई हैरान है कि एक माँ ने इतना बड़ा कदम उठा दिया। लेकिन इसमें देखिए जो लड़का है, इससे आप इस घटना से आपको एक चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर आपके बच्चों की उम्र 20 से 25 साल हो जाए तो फ़ौरन आप अपने बेटों की शादी कर दें। क्योंकि देखिए जब लड़का जवान होता है तो उसके अंदर की जो तमन्नाएं होती हैं, उत्तेजनाएं होती हैं, वो जागती हैं और अगर सही वक्त पर शादी हो जाती है तो शादी के बाद वो सारी चीज़ें एक पत्नी से ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जब इंसान को कुछ नहीं मिलता तो वो गंदे गंदे वीडियोस देखता है, उसके अंदर की हवस जागती है और हवस में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि फिर वो रिश्ते नातों की परवाह नहीं करता और फिर जो उसके दिमाग में आता है बस वही कर डालता है। तो इसलिए अपने बच्चों की शादियां जल्द से जल्द करें, देर ना करें।
अगर उसकी शादी जल्दी हो जाती श्याम प्रसाद की तो शायद वो ऐसी घटना को अंजाम ना देता, शायद वो अपने रिश्तेदारों के साथ छेड़छाड़ ना करता, रेप करने की कोशिश ना करता, क्योंकि फिर उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें गलती ये भी थी, लेकिन उसके पिता नहीं थे, सिर्फ माँ थी। और माँ भी अपने बेटे की शादी तभी करती जब श्याम प्रसाद अपनी माँ को पैसे देता और वो शादी करने की बोलता। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।